हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन परीक्षार्थियों के लिए है जो वर्ष 2025 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम केवल प्रश्नों की बात करेंगे। उत्तर आप अपने कॉपियों से, मास्टरमाइंड से, गाइड से या गूगल से, कहीं से भी आप उत्तर इनको ढूंढ करके इन प्रश्नों के जरूर पढ़कर जाइएगा। ये ऐसे प्रश्न में आपके सामने लेकर आया हूँ जो अति महत्वपूर्ण है, जिनको आप पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक लाएंगे। तो बात करते हैं पहले पाठ की। पहला पाठ है हमारा नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम भी अवश्य याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था और लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका क्या कारण रहे होंगे? इसमें 3 प्रश्न निकल के आते हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? फिर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और फिर है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अवश्य याद कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक क्यों थे? और एक प्रश्न और निकल के कभी कभी पूछा जाता है कि नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या शिक्षा या संदेश देती है? गद्य खंड में हमारा जो दूसरा पाठ है वो है बाल गोविंद भगत, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? फिर प्रश्न आता है, मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में पूछा जाता है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गद्य खंड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला, वो है एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी जी की ये रचना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वो है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एक कहानी यह भी, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखने हैं। फिर प्रश्न आता है, एक कहानी यह भी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है? हमारा अगला जो पाठ है वह है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र का पाठ है। प्रश्न है, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है?
दूसरा प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। अब हमारा अंतिम पाठ है संस्कृति, जो कि भदंत आनंद कौशल्यायन जी द्वारा लिखित पाठ है। इसमें पहला प्रश्न है लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तीसरा प्रश्न है आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे होंगे। और इसका जो अगला प्रश्न है वो है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो में देखे। इन प्रश्नों को आप अवश्य याद करके जाइएगा और काव्य खंड के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा।